मूर्ति है वो ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है। ये नागवंशी मूर्ति है। इसको पुरातत्व विभाग ने प्रमाणित किया है कि ये कुषाणकालीन मूर्ति है जी, क्योंकि जो बुद्ध जी की मूर्तियाँ पूरे भारत में निर्माण की गई वो लगभग कुषाण काल में ही हुआ। क्योंकि मूर्ति कला, आप जब कला स्तंभ के बारे में पढ़ेंगे तो कला स्तंभ का सबसे ज़्यादा पूरे भारत में विकास कुषाण काल में हुआ। तो उस दौरान बहुत सारी मूर्तियों की जो डिजाइन थी, जैसे सम्राट अशोक के समय में बुद्ध जी के, सम्राट अशोक के समय में आप देखेंगे कि स्तंभ मिलेंगे, शिलालेख मिलेंगे, लेकिन मूर्तियाँ नहीं मिलेंगी जी, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म में विभाजन नहीं हुआ था और उस समय बौद्ध धर्म एक था। लेकिन सम्राट अशोक के पश्चात बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ और बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। तो जिसमें हीनयान के लोगों ने बुद्ध की विचारधारा और बुद्ध को माना, बल्कि महायान के लोगों ने पूरे भारत में गौतम बुद्ध की मूर्तियों को स्थापित करवाया। और सम्राट कनिष्क जो कुषाणकालीन राजा थे वो महायान धम्म के उपासक थे। उस दौरान उन्होंने सम्राट अपने राजकाल में बुद्ध जी की बहुत पूरे भारत में मूर्तियों का निर्माण करवाया था और उस निर्माण के दौरान यहाँ पर भी उन्होंने ये निर्माण करवाया था, ऐसा पुरातत्व विभाग का मानना है। तो आप ये देखेंगे कि ये मूर्ति आप अभी प्रेजेंट में इतना इसको तोड़ दिया गया है, इतना इसको ख़त्म कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया, आपको पहचान भी नहीं आएगा कि ये बुद्ध जी की मूर्ति है। लेकिन आप जब ये कानों की बनावट देखेंगे, कानों की बनावट देखेंगे और ये नागवंशी, क्योंकि नागवंशी मूर्ति अगर पुरातत्व विभाग के द्वारा अगर प्रमाणित, अगर किसी की मूर्ति अगर घोषित किया गया तो वो बुद्ध की मूर्ति। जी जी, पुरातत्व विभाग के द्वारा विष्णु को, ब्रह्मा को प्रमाणित नहीं किया गया है, उनको प्राचीनता नहीं माना गया, उनको काल्पनिक माना गया है, जिस वजह से इसको माना जाता है कि ये बुद्ध की मूर्ति है। और जिसमें ये नागवंशी अर्थात नागवंशी राजाओं ने बुद्ध को उनको शरण दिया था, उनके विचारों को उन्होंने संरक्षण दिया था, इस वजह से ये नागवंशी मूर्ति है। ये जो आपको देखेंगे, अभी आपको और देखेंगे जो कि नदी के बीच में एक मंदिर है जिसके जिक्र अभी हमने किया कि अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, जो संभवतः 2002 या 2004 में वहाँ से अष्टधातु की मूर्तियाँ चोरी हुई, जिसकी कीमत प्रेजेंट में लगभग करोड़ों में है जी, जिसको दुश्मनों के द्वारा वहाँ पे चोरी कर लिया गया और प्रेजेंट वहाँ पे शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। अभी वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। तो ये प्रमाणित होता है कि ये बुद्ध जी की मूर्ति है और इससे ये पता चलता है कि ये पूरा जो एरिया है, जो भीटा और जो तमाम जो लगभग 10 किलोमीटर का जो दायरा का क्षेत्र है वो प्राचीन काल का बौद्धिक क्षेत्र था जी, ये सारी चीज़ें हैं। अभी चलिए आगे हम दिखाते हैं जहाँ पे बुद्ध जी की अष्टधातु की मूर्ति थी। अभी हमने सम्राट अशोक के लाट के बारे में दिखाया ही, बताया भी कि जहाँ पे सम्राट अशोक का लाट था, जिसमें जो शेर के स्तंभ थे उसके ऊपर के सिरे को किस तरह से नष्ट किया गया, बाकी सिरे को बचा के रखा गया है ताकि लोगों को पता न चल रहे कि ये सम्राट अशोक के लाट है। तो जो बाजार लगता था, जिस मेले का जिक्र करते थे, वो स्थान यही है? ये स्थान यही है जो उस समय अभी हमने जिक्र किया कि यहाँ पे मेला लगता है, यमद्वितीया का मेला जी, जिसमें ये स्थान सुलझावन देव के नाम से जो कालांतर में प्रचलित है। और हमने बताया कि प्राचीन काल में सुलझावन देव के नाम से ये पूरा क्षेत्र फेमस था और कालांतर में इसको सुलझावन देव के नाम से जाना गया। उस मेले की क्या विशेषता है सर? उस मेले की विशेषता ये थी कि प्राचीन काल में ये जो आपको अभी नदी दिख रही है, यमुना नदी है जी जी, और ये यमुना नदी है और यहाँ पे व्यापारिक सेंटर था, व्यापारिक सेंटर था जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी आते थे, रुकते थे, रहते थे, उनके रहने के स्थान होता था, रुकते थे, यहाँ पे समय बिताते थे, रात बिताते थे। और ये जो भीटा, इसके अगल बगल का जो क्षेत्र है वो किसानों का क्षेत्र है। यहाँ पे जो किसानी होती है बहुत ही उत्तम किस्म की किसानी होती है। यहाँ पे कोई भी चीज़ें जो फसलें होती हैं बहुत ही अच्छे किस्म के फसलें होती हैं, बहुत ही अनाज वगैरह बहुत ही अच्छे पैदावार में होते हैं। तो ये किसानों का क्षेत्र है और ये व्यापारिक स्थल था। आज भी यहाँ पे आप देखेंगे तो नाव का बसेरा मिलता है। जी जी, तो नाव का बसेरा इस बात का प्रमाणित है कि प्राचीन काल से यहाँ पे ये चीज़ें हो रही थी और आज भी वो चीज़ें हो रही हैं, वो बंद नहीं हुआ। क्योंकि व्यापारी आज, पहले यहाँ पे बहुत सारे अन्य चीज़ों का व्यापार होता था, लेकिन कालांतर में ये सिर्फ सीमित होकर के बालू तक सीमित रह चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ अभी प्रेजेंट में बालू का ही व्यवसाय हो रहा है, लेकिन प्राचीन काल पे यहाँ पे हर प्रकार की चीज़ों का व्यवसाय होता था। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत है कि ये व्यापारिक सेंटर था जी और जी, जिस तरीके से इसको प्रचारित किया गया कि यमद्वितीया का मेला, बल्कि यमद्वितीया का मेला नहीं था, बल्कि ये जनजाति मेला था। जनजाति का मतलब यहाँ पे हर जाति के लोग आते थे,
हर जाति के लोग आते थे, हर समूह के लोग आते थे, हर वर्ग के लोग आते थे। उस जनजाति के मेले को कालांतर में रूपांतर करके यम द्वितीया का मेला के नाम से प्रचारित कर दिया। बल्कि यम द्वितीया नहीं, बल्कि जनजतिया के नाम से ये मेले के नाम से जाना जाता है। जनजतिया मतलब कि जन मतलब लोग, जाति मतलब कि लोगों के जो समूह थे वो यहाँ पे आते थे, यहाँ पे रहते थे, व्यापार करते थे, व्यवसाय करते थे, अपने जीवन यापन के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आते थे। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर एक मंदिर दिखाई दे रही है जो नदी के बीच में है। अभी कालांतर में, प्राचीन काल में वो चीजें बीच में नहीं थी, पानी सूख गया है, वो नदी का किनारा का क्षेत्र था। अच्छा, वो मंदिर जो दिखाई दे रही है, मंदिर आपको दिखाई दे रही है, वहीं पे गौतम बुद्ध की अष्टधातु की मूर्तियां होती थी। अष्टधातु की मूर्ति वहां पे थी, जिसको 2002 और 2004 में संभवतः चोरी कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, और वहां पे शिवलिंग की स्थापना कर दिया गया और ब्राह्मणों का वहां पे कब्जा है, जिसको वो अपना मंदिर मान के वहां पे अपना व्यवसाय कर रहे हैं, अपना सिस्टम चला रहे हैं। तो वो देखेंगे, क्योंकि वो इसलिए बचा है क्योंकि वो पहाड़ का चट्टान था जी, वो पत्थर का चट्टान, इस वजह से उसके अगर कभी जो जमीनें थी, जो मिट्टी थी, वो कट कर धीरे धीरे वो पत्थर बच गया, इस वजह से वो बीच में आज पहुंच गया है। ये सारी चीजें, लेकिन जिसके बारे में अभी प्रेजेंट में जो बातें बताई जाती है, वो कहते हैं कि यहाँ पे शंकर जी का शक्ति है, तमाम सारी चीज़ें, इस वजह से वो टिका है, पहाड़ गिर नहीं रहा है। बल्कि ऐसा नहीं है, बल्कि वो बहुत ही बड़ा वो पत्थर है, चट्टान है, जिसकी वजह से वो हिल नहीं रहा है। चाहे जितना बरसात आए, चाहे जितना बाढ़ आए, चाहे जो भी आए, लेकिन दिक्कतें आए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहा है। उसका वही रीज़न है कि वो पहाड़ की चट्टानों पर टिका है, बाकी इसका कोई भी रीज़न नहीं। जो लोग अपने प्राचीन धरोहर को नहीं बचाने के लिए आगे आ रहे हैं, उसके पीछे थिंकिंग यह है कि या तो उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें नष्ट की गई हैं उसके पीछे काल्पनिक चीज़ों के बारे में फैलाया गया है। जी जी, जैसे यहाँ के बारे में हमने बताया कि वास्तविक चीज़ें जो चीज़ें हैं वो लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो काल्पनिक चीज़ें हैं वो यहाँ के बारे में फेमस किया गया। जैसे यहाँ का जो मेला है बहुत ही प्राचीन काल का, शायद संभवतः हमको लगता है कि जो आप प्रयागराज में देखेंगे जो कुंभ मेला है, जी जी, जो जिसे ब्राह्मणों ने बताया कि जब समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन से जब अमृत निकला और विष्णु जी उसको लेकर के जा रहे थे, तो बताएं कि एक बूंद प्रयागराज में भी गिरा। इस वजह से यहाँ पे ये समागम हो गया और इस वजह से वहाँ पे मेला लगना शुरू हुआ। बल्कि ऐसा नहीं है, जो वहाँ पे मेला लगता है कुंभ मेला, वो सम्राट हर्षवर्धन के समय में, क्योंकि भारत में 4 प्रकार की बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं, चौथी बौद्ध संगीत हुई, 5वीं बौद्ध संगीत प्रयागराज में आयोजन होने वाला था सम्राट हर्षवर्धन के समय में। 5वीं बौद्ध संगीत होने वाली थी और वहाँ पे पूरे देश के विद्वान इकट्ठा हुए थे। 5वीं बौद्ध संगीत अर्थात बौद्ध सभ्यता को और बुद्ध की विचारधारा और तमाम जो बौद्ध धर्म की विचारधारा उसको संजोहित करने के लिए 5वीं बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, जिसको दुश्मनों ने उस संगीत को सफल नहीं होने दिया और उसके पश्चात उन्होंने वहाँ से वो चीज़ें नष्ट करके अपना कब्जा करके उन्होंने काल्पनिक चीज़ों का प्रसारित किया और वहाँ पे प्रेजेंट में उनका कब्जा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ के भी बारे में बताया जाता है कि जैसे यमुना नदी है और यम द्वितीया अर्थात यम कहते हैं कि यहाँ के बारे में प्रचारित किया गया कि अगर भाई बहन हाथ पकड़ के साथ में अगर यमुना नदी के दिन जिस दिन मेला लगता है, अगर उस दिन भाई बहन हाथ में साथ पकड़ के नहाएंगे तो उनको यमराज भी नहीं लेके जा पाएगा। ऐसी कहानी प्रचारित किया गया है, बल्कि ये कहानी गलत है। इस कहानी के वजह से लोगों को पता है कि यहाँ पे मेला लगता है, लेकिन ये कहानी नहीं पता है कि गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे, उन्होंने अपनी विचारधारा का फैलाव किया था और ये व्यापारिक सेंटर था और यहाँ पे व्यवसाय होता था। किसान साल में एक बार अपनी खेती किसानी से फुर्सत होकर के कार्तिक मास में यहाँ पे इकट्ठा होते थे, विचारधारा को सुनते थे, संजोते थे। इस वजह से यहाँ पे मेला लगता है, लेकिन इस बात के बारे में लोगों को नहीं जानकारी, इस वजह से वो अपनी सभ्यता और विरासत को बचाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, हमारा ऐसा कहना है। चलिए सर, आपसे क्या कहते हैं मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही विस्तार से इस स्थल के बारे में डिटेल में जानकारी दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर।